दोस्तों, आजकल की भागम भाग भरी लाइफ में हमारी बहुत सारी समस्याएं निकल कर आती ही रहती हैं। कभी हम काम करने में लेट हो जाते हैं, कभी हमारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं। तो ऐसी बड़ी ही प्यारी सी वीडियोस आपके लिए रोज मैं लेकर आती हूँ, जिनमें आपको टाइम और मनी दोनों की सेविंग होती है, साथ ही हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है, हम कुछ नया सीखते हैं। तो यहाँ पर जो मेरी सबसे पहली टिप है, पुराने टॉवल को लेकर है। इस तरह से हमारे पास घर में टॉवल होते हैं, जिनका कभी धागा निकल जाता है, कभी कलर फेड हो जाता है, लेकिन इनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने किचन में डस्टर की तरह बनाकर। जैसे यहाँ पर मेरे पास ये टॉवल है, इसको इस तरह से पतले साइज में मैंने फोल्ड कर लिया। अब हमारे पास घर में चूड़ियां होती हैं, मेटल की कोई सी भी चूड़ी ले लीजिए, कोई मजबूत सी, और उसमें अपने टॉवल को लगा दीजिए। अब इस टॉवल को हमें किचन में वहां पर हैंग करना है जहां पर हमेशा हैंड को वॉश करने के बाद हम जाते हैं अपने हाथ को पोंछने के लिए। तो ये देखने में अच्छे भी लगते हैं, तरीके से जचे हुए भी रहते हैं, और हमारा काम भी आसान रहता है। तो चूड़ी की मदद से इस तरीके से आप इसको कहीं पर भी हैंग कर दीजिए और हाथ वगैरह पोंछ लीजिए। आइए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है घर में इकट्ठी हुई पॉलिथीन्स को लेकर। ये जो पॉलिथीन्स है, मेरे घर में रोज पूजा के फूल आते हैं, पूजा की माला आती है, तो ये छोटी छोटी सी पॉलिथीन्स डेली घर में आती है। तो आप ये कह सकते हैं कि महीने की 30 पॉलिथीन मेरे घर में आती है, तो मैं इनको फेंकती नहीं हूँ, अरेंज करके रखती हूँ, क्योंकि कभी कभी बच्चों के कोई फ्रूट है, कोई लंच है, कुछ भी इस टाइप की गीली चीजें होती हैं, उनको करके देने में ये पॉलिथीन्स काफी ज्यादा काम आती हैं। या फिर कोई भी चीज, कोई गीला कचरा वगैरह होता है, इनमें लेकर हम फेंक सकते हैं। तो मैं इनको अरेंज करके कैसे रखती हूँ, चलिए दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जो पॉलिथीन्स है, सबसे पहले उनको अरेंज कर लिया, उसके बाद से मेटल की चूड़ी को इस तरह से कट कर लिया। मेटल की चूड़ी में हमें यहाँ पर सारी पॉलिथीन्स का जो हैंडल वाला पार्ट है, उसको लगा देना है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, और एक चूड़ी में आप कम से कम आराम से 25-30 पॉलिथीन को लगा ही सकते हैं। अब इसके बाद से इस चूड़ी को हमें उस जगह पर हैंग करना है जहां से हमें बार बार पॉलिथीन निकालने की जरूरत पड़ती है। कोई सा भी हैंगर हो, कोई हैंडल हो, कहीं पर भी इसको इस तरह से लगा दीजिए और चूड़ी को हल्का सा टाइट कर दीजिए। जब भी आपको इसमें से पॉलिथीन निकालनी हो, तो चूड़ी को हल्का सा ढीला करके आप पॉलिथीन निकालिए और चूड़ी को हल्का सा टाइट कर दीजिए इस तरीके से, जिससे किसी को भी चुभे नहीं, और हमारी पॉलिथीन भी एक जगह पे सेग्रीगेट रहेंगी, तो देखने में काफी ज्यादा ये कूल लगती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप है सेलो टेप के सिरे को खोजने को लेकर। सेलो टेप का सिरा बहुत मुश्किल होता है कभी कभी खोजना, लेकिन अगर आपने सेलो टेप को खोला है, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपको जितनी जरूरत है उतना सेलो टेप आप ले लीजिए, और उसके बाद से सेलो टेप के लास्ट वाले पार्ट को हल्का सा क्रश करके छोड़ दीजिए। उसके बाद से जब आप नेक्स्ट टाइम खोजेंगे, तो ये क्रश किया हुआ सिरा फटाफट से हाथों में आ जाता है। एक और टिप है जो कि इस तरह के बैग को लेकर, जो छोटे छोटे पेपर बैग आते हैं गिफ्ट वगैरह में, इनका भी हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसमें परमानेंट होल बने होते हैं, तो हमारे पास कुछ टिश्यू होते हैं, कोई हैंकी होती है, कुछ भी ऐसा होता है, इसको इन होल्स में निकाल कर रख सकते हैं और इनका यूज कर सकते हैं। गाजर छीलने को लेकर एक बड़ी शानदार सी ट्रिक है कि हम जब भी इसे पीलर से छीलते हैं, तो इस तरह से मोटे मोटे छिलके निकल कर आते हैं। तो अब बचेगा ही क्या अगर हम गाजर को इस तरह से छीलने लगे। एक बोतल का ढक्कन लेना है, और ढक्कन की मदद से गाजर को जब आप छीलना शुरू करेंगे, तो देखकर आपको भी बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा कि गाजर के बहुत ही पतले पतले छिलके निकलते हैं, गाजर भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाती है। अब हमारे पास जो आरओ वाटर के जो ये टैप होते हैं, इनसे हम डेली पीने का पानी लेते हैं, लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या इनमें भी जर्म्स इकट्ठा होते होंगे? क्योंकि हमारे जो टैप है, ये तो यहाँ पर खुले होते हैं, नीचे से इसका एक लिड तो आता है, लेकिन कभी हम लोग लिड बंद नहीं करते, क्योंकि ये पर डे की इतनी जरूरत में आता है कि हम बार बार लिड को बंद नहीं कर सकते। तो मैं क्या करती हूँ, वीक में एक बार एक ईयरबड लेती हूँ, और इस ईयरबड को मैं टैप के अंदर डालकर कोशिश करती हूँ कि अंदर अगर कोई काई वगैरह है, कोई जर्म्स हो, वो क्लीन हो जाए। इस तरीके से ईयरबड की मदद से जो अंदर काई जमी है, उसको हम छुड़ा सकते हैं। ईयरबड को मैं हल्का सा गीला कर लेती हूँ, जिससे अंदर की गंदगी को छुड़ाना आसान हो जाता है। वैसे तो ज्यादा कुछ नहीं निकला है, लेकिन फिर भी इससे हमारे टैप अंदर से बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो जाते हैं, और हमें किसी भी तरह की बीमारी का खतरा नहीं होता है। नेक्स्ट जो टिप है, वो है हैंगर के साथ। हैंगर के साथ मैं यहाँ पर जो दूसरी चीज ले रही हूँ, वो है जो हमारे जूड़े में हम पिन लगाते हैं, वो जो ब्लैक कलर के हमारे यू पिन होते हैं, जिसको कुछ लोग यू पिन बोलते हैं, मैं इसको जूड़े वाला पिन बोलती हूँ। 4 से 5 यू पिन ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इससे ज्यादा भी ले सकते हैं। हमें यहाँ पर एक एक यू पिन को लेकर इसका एक पार्ट इस तरह से वी शेप में फोल्ड कर देना है। यहाँ पर हम सारे यू पिन को अच्छे से फोल्ड कर देंगे, और जो दूसरा वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा टाइट ही बंद करेंगे, और इसके बाद से ये हमारा बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो जाता है। ये ऑर्गेनाइजर आप अपने बेडरूम में या फिर किचन में अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के स्टडी रूम में भी दे सकते हैं, जिससे उनकी छोटी छोटी चीजें बहुत अच्छे से अरेंज रहती हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैंने 5 यू पिन लिए थे, जिनको मैंने अच्छे से
और फोल्ड कर दिया। उसके बाद से इनको डालने के बाद हाथों से और हल्का सा आप टाइट कर सकते हैं। पिलास वगैरह की हेल्प से भी हम इनको टाइट कर सकते हैं, जिससे बार बार ये यूपिन सरक कर गिरे नहीं। अब इनको हम कहीं पर भी हैंग करेंगे। हमारा जो हैंगर है उसको आप इस तरीके से लगा दीजिए। तो पहले मैंने यहाँ पर एक हुक में लगाया था और अभी जो है सारे यूपिन को फैलाकर आप क्या करेंगे, जैसे इस तरह के सीजर्स होते हैं, नेल कटर होते हैं, या फिर हमारे किचन का ग्रेटर होता है, या फिर पीलर होता है, नाइफ वगैरह होते हैं, ऐसी कोई भी चीज आप बहुत अच्छे से अरेंज करके रख सकते हैं। हैंगर जो हल्का सा सरकता हुआ लग रहा था, तो मैंने बाद में दोनों हुक की मदद से इस तरह से हैंगर को एकदम बीच में अच्छे से एडजस्ट किया और देखिए सारी यूपिन की मदद से कितना बढ़िया सा हमारा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया। तो आप भी अपने किचन में एक हैंगर में मल्टी यूपिन लगाकर अरेंज कर सकते हैं। जो हमारे पेपर बैग्स आते हैं दोस्तों, इस तरह के ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत सारे पेपर बैग्स इकट्ठा होते हैं, या फिर वॉश पेपर का पूरा एक ऐसा आता है चिपका हुआ, जिसको आप खोलकर बड़ा बना सकते हैं। तो मैं इनको क्या करती हूँ, किचन स्लैब पर रोटी बनाने के लिए बिछाती हूँ। इससे स्लैब गंदी भी नहीं होती और हमारे पेपर का यूज भी हो जाता है। जब पेपर गंदा हो जाता है 8-10 दिन यूज करने के बाद, तो इसको मैं हटा देती हूँ। नेक्स्ट टिप है खीर को लेकर। जब भी हम खीर बनाते हैं तो मोस्टली हम चीनी डालते हैं, लेकिन कई बार घर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको शुगर की बीमारी होती है, या फिर कुछ लोग डाइट कॉन्शियस होते हैं। ऐसे टाइम पर आप हमेशा देसी खांड का इस्तेमाल करिए। जैसे इस खीर में भी मैंने देसी खांड डाली है। देसी खांड से हमारे खीर का कलर भी बहुत अच्छा आता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, साथ ही हमारा वेट भी नहीं बढ़ता। और अगर किसी को शुगर की बीमारी भी है और उनको खीर खाने की इच्छा है, तो जो देसी खांड होती है या फिर जो ऑर्गेनिक गुड़ का पाउडर होता है, जैगरी पाउडर के नाम से मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, वो आप डालकर खीर बना सकते हैं। ना ही दूध फटता है, ना ही कुछ होता है, और उल्टे खाने वालों को भी बहुत ज्यादा ये पसंद आता है। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। हमारे पास इस तरह के घी के डिब्बे घर में बहुत होते हैं। कई बार लोग इसमें दूध दही लाते हैं, कई बार घी स्टोर करके रखते हैं, जैसे मैं भी घी रखती हूँ। अब घी रखने के बाद होता ये है कि जब हम इस डब्बे से घी निकालते हैं, तो मोस्टली ऐसा होता है कि मैं डब्बे को झुकाकर और फिर साइड से घी ऐसे निकाल लेती हूँ, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है कि इसमें अंदर स्पून पड़ा हो। तो मैं मोस्टली ऐसे ही घी निकालती हूँ। अब उसका नतीजा ये होता है कि हमारा जो ढक्कन है वो कई बार बहुत ज्यादा ग्रीसी हो जाता है। अब जैसे मैंने इसमें घी डाला, सबसे पहले मैं इस डिब्बे में घी डाल देती हूँ, क्योंकि मैंने अभी आज ही घी निकाला हुआ था और घी निकालने का जो वीडियो है वो मैंने अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है। आप जाकर रिसेंट वीडियोस में उसको चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने घी डाल दिया डब्बे में। इसके बाद जब हम ढक्कन बंद करेंगे तो आपको पता है कि डब्बा कितना ज्यादा चिकना हो जाता है, साइड से पूरा घी वाला हो जाता है। तो डब्बे को लगाने से पहले मैं क्या करूंगी, इसको अच्छे से कपड़े से पोंछ दूंगी। तो ये तो हमारे टेम्परेरी इलाज हो गया कि हम इसको हर बार कपड़े से पोंछते रहें। मैं इसको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ, जिससे आपके डब्बे में घी, मतलब डब्बे के ढक्कन में घी भी नहीं लगेगा और हर बार का आपका काम आसान भी हो जाएगा। तो चलिए डब्बे को साइड करते हैं और मैं एक छोटी सी पॉलिथीन ले लेती हूँ, वही हमारी फूल माला वाली छोटी सी पॉलिथीन। इसमें हम क्या करेंगे, ढक्कन को रैप कर देंगे, यानी कि ढक्कन को पॉलिथीन पहना देंगे। थोड़ी एयर है उसको निकाल दीजिए और 1 से 2 नॉट लगा दीजिए। अब इसके बाद से इस ढक्कन को हम अपने डब्बे को लगा देंगे, यानी कि जैसे नॉर्मली हम ढक्कन को बंद करते हैं वैसे ही हमें यहाँ पर ढक्कन लगाना है। अब चलिए साइड की जो घी है पहले मैं उसको हल्का सा पोंछ देती हूँ इस तरीके से, और उसके बाद से इस ढक्कन को लगा दीजिए। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप डब्बे से घी निकालेंगे तो एटलीस्ट हमारा जो लिड है, जो ढक्कन है, वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। और आप चाहें तो 1 से 2 बार के इस्तेमाल के बाद जो पॉलिथीन है उसको चेंज भी कर सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे लिड उठाया तो अब हमारे जो थोड़ा सा घी है भी, तो वो प्लास्टिक में लगा हुआ है, हमारी जो लिड है वो बिल्कुल सुरक्षित है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारा काम आसान हो जाता है। तो आप भी अगर इस तरह के डब्बों में घी या दूध कुछ भी रखते हैं तो ढक्कन को पॉलिथीन पहना कर रखिए, बहुत अच्छे से हमारा काम आसान हो जाता है। तो मुझे ये टिप बहुत पसंद है, मैं अक्सर ये करती हूँ। आप कर रहे हैं या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।